विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। चलिए, विलियमसन सिंथेसिस क्या कहा है? फिनॉल जलीय NaOH से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? सोडियम फेनोक्साइड। और उस सोडियम फेनोक्साइड को किससे रिएक्शन कराना है? एल्काइल हैलाइड से। तब हमको क्या बनेगा? एल्काइल फिनाइल ईथर, है ना। चलिए बनाते हैं। देखिए, पहले रिएक्शन को लिख लीजिए। रिएक्शन है आपका फिनॉल किससे रिएक्शन करेगा? NaOH से। किससे रिएक्शन करेगा? NaOH से। तो क्या मिलेगा? सोडियम फेनोक्साइड। क्या मिलेगा? सोडियम फेनोक्साइड ONA, O माइनस Na प्लस। यहां पे देखिए निकलने का चांसेस क्या था? छोड़िए क्या निकल रहा है नहीं निकल रहा है, यहां से निकलेगा O और H, तो H2O निकल जाएगा ना, बचेगा Na और यहाँ ये चला जाता। तो मैकेनिज्म के जरिए देखिएगा। अब इसको क्या कराना है? यहाँ पर कराना है एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन, है ना। तो एल्काइल हैलाइड के रूप में आप कौन लेंगे? CH3I। तो निकलेगा क्या? यहाँ पर NaI निकल जाएगा, सोडियम आयोडाइड। बचेगा क्या? आपको क्या मिल रहा है? यहाँ देखिएगा, यहाँ CH3 और O मिलेगा। ये तो पहले से ही है, तो क्या बनेगा? एल्काइल फिनाइल ईथर OCH3। आप ऐसे दिखा लीजिए तो, या तो यहां लिख लीजिए तो। यही है आपका एल्काइल फिनाइल ईथर। एल्काइल ईथर हो गया। चलिए इसका मैकेनिज्म भी इसी पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास क्या है? फिनॉल। मेरे पास क्या है? फिनॉल। इसको किस रूप में दर्शाना है फिनॉल? पहले OH के रूप में इस प्रकार से लिखे थे, अब OH के रूप में O बॉन्ड से जोड़ देंगे H को, है ना। और लेकर के क्या यहाँ से आएंगे? यहाँ क्या मिल रहा है हमको? NaOH लेंगे। तो NaOH से क्या निकलेगा? OH माइनस। ये OH माइनस कहाँ जाएगा? H प्लस निकालने, है कि नहीं? ये क्या करेगा? H प्लस निकालने जाएगा ना। तो ये क्या करेगा? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के पास, है ना। जब ऑक्सीजन के पास शिफ्ट कर गया तो क्या बनेगा? देखिएगा यहाँ पर। और ये जो NaOH टूटा था, तो NaOH टूटा था तो किस रूप में टूटा था? Na प्लस और OH माइनस। तो आप यहाँ भी दिखा लीजिए Na प्लस और OH माइनस, है ना। अब ये Na बच गया और यहां से क्या निकल रहा है? OH माइनस और H क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। निकल जाएगा ना H2O। अब क्या है यहाँ पर? देखिए आपका जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे अगला प्रोडक्ट बनने जा रहा है, वो बनेगा सोडियम फेनोक्साइड। वो कैसे बना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये है आपके पास O। यहां जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, हो जाएगा ना। और निगेटिव को अगर न्यूट्रल करने के लिए कोई अभी तत्काल में चाहिए तो वो कौन है? सोडियम, है ना। किस रूप में? प्लस के रूप में, Na प्लस। अब यहां से क्या करना है? अब यहां से यही कहानी है। यहां से एल्काइल हैलाइड के रूप में लिखेंगे मेथाइल आयोडाइड, कौन लेंगे? CH3I। तो यहाँ पे देखिएगा आयोडीन हमेशा किस रूप में रहता है? निगेटिव के रूप में। आप हैलोजन फैमिली के ये सदस्य है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो एक निगेटिव चार्ज तो होता ही है ना। अब अगर ये निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? CH3
पॉजिटिव के रूप में। अगर CH3 पॉजिटिव है तो इसके साथ जाकर के क्या बना लेगा, यहाँ पे ईथर निर्माण करेगा ना। तो देखिए यहाँ पर अब जो लेके चलेंगे तो यहाँ पर सोडियम और आयोडीन निकल जाएगा, NaI, सोडियम आयोडाइड हो गया। और यहाँ बच क्या रहा है, CH3 और O निगेटिव, क्या बन जाएगा देखिए तो CH3O इस प्रकार से बन गया। इसका नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, इसी का नाम ना आप लिखे हैं एल्काइल फिनाइल ईथर। तो एल्काइल फिनाइल ईथर के रूप में कौन है ये, मिथाइल फिनाइल और ईथर, लिख लीजिए मिथाइल फिनाइल ईथर। ये आपका सुन लीजिए पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि बोर्ड के हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है बोर्ड से, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपका मैकेनिज्म पूछे ना पूछे लेकिन रिएक्शन जरूर पूछ देगा। और उस रिएक्शन में आप याद रखिएगा, जितना मैंने भाषा लिखा है वो भाषा का इस्तेमाल कीजिएगा और रिएक्शन इतना जरूर दिखाइएगा। अब ये विलियमसन सिंथेसिस का मैकेनिज्म है, ये आपको समझने के लिए दिया गया है। अगर कह दिया कि क्रिया विधि द्वारा विलियमसन सिंथेसिस का रिएक्शन को दर्शाए, अभिक्रिया को दर्शाए, तो आपको ये लिखना होगा। टोटल मिलाकर के 5 नंबर का हो जाएगा और केवल रिएक्शन रहेगा तो 2 रिएक्शन रहेगा 2.5 नंबर का, 2 रिएक्शन रहेगा 2.5 नंबर का, जो कि सिर्फ उसका भाषा लिखना है और साथ में इस प्रकार से दिखाना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, हो गया।